नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है पुनर्जागरण और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। मित्रों, संसार के इतिहास में 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच के समय को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसकी समय अवधि 1350 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक है। मित्रों, इस काल में मानव अंधविश्वास, अज्ञानता और आडंबर से दूर हटकर विज्ञान के पथ पर अग्रसर हुआ। इसीलिए इस काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। मित्रों, पुनर्जागरण के अभ्युदय का पथ प्रदर्शक इटली को माना जाता है। मित्रों, पुनर्जागरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण कारण थे वह निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है धर्म युद्धों का प्रभाव। मित्रों, उस समय अपने धर्म के विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे। जैसे इस्लाम धर्म के अनुयायी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और ईसाई धर्म के अनुयायी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो फलस्वरूप हुआ ये कि जो कुस्तुनतुनिया का इलाका था उस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। परिणाम स्वरूप वहाँ से सभी ईसाई जो बहुत ही विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, जागरूक थे, तो वो सब पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। और जो यह पुनर्जागरण होता है यह पूरे यूरोप में होता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से तो होता है, लेकिन यह पूरे यूरोप में फैल जाता है। दूसरा पॉइंट था मित्रों, समुद्री मार्ग से नए देशों के जल मार्ग की खोज। जैसे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाल का नाविक था, भारत की खोज की। इसी प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसी प्रकार अन्य नाविकों ने अन्य देशों की खोज की और नए नए द्वीपों की खोज की। और मित्रों, अन्य कारण है कि मानवतावाद का प्रचार प्रसार भी हुआ। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मानवतावाद का प्रचार प्रसार भी हुआ। तो मित्रों, आइए एक संक्षिप्त में हम लोग पुनर्जागरण के विषय में जान लेते हैं। पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसां का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ पुनः जीवित हो जाना है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस से माना जाता है, जो इटली से प्रारंभ होकर यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते की विख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें स्वर्ग व नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। दांते को इटली कविता का पिता कहा जाता है। इसने अपनी कविताएं इटली की तत्कालीन भाषा टस्कन में लिखी। पुनर्जागरण जिन 3 प्रमुख इटली साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे, उनमें दांते, पेट्रार्क व बोकासियो मुख्य थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में शुरू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई।
अगला पॉइंट है मित्रों, पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। इसने पूरे यूरोप में मानवतावादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। बुकासियो की सर्वश्रेष्ठ कृति डेकोमेरॉन है। यह 100 कहानियों का संग्रह है। अगला पॉइंट है मित्रों, इटली के राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। इटली के चित्रकार जिएटो को चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। इटली के 3 कलाकारों, पहला है लियोनार्डो दा विंची, दूसरा है माइकल एंजेलो और तीसरा है राफेल ने पुनर्जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान की। उनमें मुख्य है द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। फिर से सुने मित्रों, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। और भी महत्वपूर्ण कारण है मित्रों कि पुनर्जागरण के विकास में जो महत्वपूर्ण कारण है वह है छापे खाने का आविष्कार। उस समय मित्रों इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार हो चुका था, जिसके कारण लोगों में किताबों के माध्यम से विचारों का विनिमय हुआ। तो यह कारण भी पुनर्जागरण के अभ्युदय में महत्वपूर्ण कारण था। आइए मित्रों, अब हम लोग पुनर्जागरण और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला पॉइंट, राफेल चित्रकार था, यह इटली का रहने वाला था। दूसरा पॉइंट, आर्ट ऑफ वार का रचयिता मैकियावेली है। तीसरा पॉइंट मित्रों, मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे, यह जर्मनी के रहने वाले थे। चौथा पॉइंट मित्रों, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली देश से हुआ। पांचवा पॉइंट मित्रों, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी। छठवां पॉइंट है मित्रों, दी प्रिंस पुस्तक का लेखक मैकियावेली था। सातवां पॉइंट है मित्रों, पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में दांते जाने जाते हैं, इनकी रचना का नाम डिवाइन कॉमेडी था। अगला पॉइंट है मित्रों, शेक्सपियर इंग्लैंड का रहने वाला था। शेक्सपियर की रचना का नाम जूलियस सीजर था। अगला पॉइंट है मित्रों, सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में स्थित था। अगला पॉइंट है मित्रों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुस्तुनतुनिया की घटना 1453 ईस्वी में हुई थी। इस घटना के फलस्वरूप पश्चिमी देशों का संबंध पूर्वी देशों से हल मार्ग से कट जाता है। परिणाम स्वरूप यूरोप के नाविक इन देशों के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अगला पॉइंट मित्रों, कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कारक मार्को पोलो था। फिर से सुने मित्रों, कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र का आविष्कारक मार्को पोलो था। अगला पॉइंट मित्रों, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक था। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट मित्रों,
वास्को डी गामा ने भारत देश के जलमार्ग की खोज की 1498 ईस्वी। फिर से सुने मित्रों, वास्को डी गामा ने भारत देश के जलमार्ग की खोज की 1498 ईस्वी में। यह पुर्तगाल का रहने वाला था। अंतिम पॉइंट है मित्रों, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक था पुनर्जागरण और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यह टॉपिक खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक औद्योगिक क्रांति और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।